नमस्कार, ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विद्यानाथ झा। पश्चिम बंगाल का चुनाव अप्रैल 2026 में होना है, लेकिन चुनाव का मुद्दा अभी से तय हो गया है। दीदी के मंदिर पॉलिटिक्स का आज कोलकाता में अमित शाह ने जवाब दिया। अमित शाह ने कहा कि अब दीदी के मरहम लगाने का वक्त चला गया है। दीदी ने पश्चिम बंगाल को घुसपैठियों का पनाहगाह बना दिया। इतना ही नहीं, अमित शाह ने बिहार के बाद विपक्ष और दीदी के आखिरी किले को ढाने का ब्लूप्रिंट भी दिखा दिया आज। लेकिन सवाल है कि क्या बंगाल चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही हिंदू मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति चरम पर है? क्या हर बार मुस्लिम वोट बैंक के सहारे बंगाल फतेह करने वाली दीदी को समझ आ गया है कि इस बार हिंदू फैक्टर ही जीत दिला सकता है? क्योंकि दीदी की राजनीति ने करवट ले ली। अब दीदी मंदिर बनवा रही हैं। सवाल है कि क्या दीदी को एसआईआर में घुसपैठियों का बोरिया बिस्तरा सिमटने का डर सता रहा है, या हुमायूं कबीर के बाबरी से दीदी घबराई हुई? और बीजेपी ने आज जिस तरीके से अमित शाह के जरिए बंगाल चुनाव को लेकर दीदी की सरकार और ममता बनर्जी पर निशाना साधा है, उसके बाद बिहार के बाद अब बंगाल में भी आखिरी किला फतेह करने की तैयारी बीजेपी ने कर ली है। आज इसी पर डिबेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट दें। ऐसी सरकार चुनना जो घुसपैठियों को घुसने न दे। তুমি জাগো জাগো মা, অশুভ শক্তির বিনাশ করো, অসুরদের বিনাশ করো। জয় মা দুর্গা, জয় মা দুর্গা, জয় মা দুর্গা। चुनाव आते ही कई लोग त्रिपुंड लगाने लगते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ याद आता है। जो तुष्टिकरण का राजनीति किया है, इसका जवाब 2026 में मिलेगा। नई बाबरी के शोर और बंगाल में नई टेंपल पॉलिटिक्स के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी का चुनावी चक्रव्यूह तैयार करने बंगाल पहुंचे। बंगाल फतेह की स्ट्रेटजी तैयार की, तो भी भय, भ्रष्टाचार और घुसपैठियों के मुद्दे पर ममता बनर्जी और उनकी सरकार को निशाने पर ले लिया। हर जगह बेटियां असुरक्षित हैं और ढेर सारे लोग और ढेर सारी माताएं बहनें ये अत्याचार से तंग आ चुकी है, असुरक्षा से तंग आ चुकी है। वो भी राह देख रही है कि कब वोट देने का अधिकार आए और हम ये निकम्मी तृणमूल कांग्रेस की सरकार को हटा दें। सांप्रदायिक तुष्टीकरण को इस राज्य सरकार ने अपनी नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब मरहम लगाने का प्रयास हो रहा है, मैं सुबह से देख रहा हूं, मगर अब मरहम लगाने से कुछ नहीं होता है। जहां पर भी बंगाल में जाते हैं, पूरे बंगाल की जनता घुसपैठियों से त्रस्त है। क्या कोई राज्य सरकार ऐसी हो सकती है जो घुसपैठियों की पनाहगाह अपने राज्य को बना दे? राष्ट्रीय सुरक्षा पर कितना बड़ा खतरा है, इसका जवाब बंगाल की मुख्यमंत्री ने बंगाल के चुनाव में दे। घुसपैठ रोकने के लिए उनके पास क्या योजना है? आर्टिकल 370 हटता है, वो विरोध करती है। सीएए लाकर बंगाल के शरणार्थियों को नागरिकता देने का हम कार्यक्रम करते हैं, वो विरोध करती है। ममता बनर्जी की सरकार पर हमलावर अमित शाह ने बंगाल में बीजेपी के चुनावी अभियान का बिगुल फूका, तो दूसरी ओर ममता बनर्जी भगवा रथ पर सवार हो रही हैं। हिंदू आस्था की ढाल लेकर चुनावी मैदान में उतर रही हैं। सोमवार को ममता ने न्यू टाउन में दुर्गा मंदिर की नींव रखी, तो वहीं सिलीगुड़ी में बंगाल का सबसे बड़ा महाकाल मंदिर बनाने का ऐलान किया। इतना ही नहीं, गंगा सागर पुल का वादा भी कराई और साथ ही साथ तुष्टीकरण के आरोपों पर सफाई दी डाली। হ্যাঁ, আমাকে অনেকে বলে আমি অ্যাপিজমেন্ট করি। আমি অ্যাপিজমেন্ট করি না, আমি সেকুলার সঠিক তথ্যে, অর্থাৎ সর্বধর্ম সমন্বয়। যখন আমি গুরুদ্বারায় যাই আমার মাথা ঢেকে যেতে হয়, কই তখন তো তোমরা আমাকে কিছু বলো না, তাহলে আমি রোজায় গেলে তোমাদের আপত্তি কেন? এই যে আজকে আমি প্রোগ্রামে এসেছি, আমি চাদরটা গায়ে দিয়ে এসেছি, কেন জানেন? কারণ মা দুর্গার শিলান্যাস হচ্ছে। এটা আমাদের ধর্ম শিক্ষা যে কেউ আমরা হিন্দুরা মেয়েরা দেখবেন যখন পুজো হয় মাথায় কাপড় দেয় বউরা,
গাটা ঢেকে নেয়, কারণ হচ্ছে এটা ওদের কালচার। ममता के इस हिंदू कार्ड के बाद अब आरोप लग रहे हैं कि यही ममता बनर्जी कल तक बीजेपी पर मंदिर मस्जिद की राजनीति का आरोप लगाती नहीं थक रही थी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को बीजेपी का गिमिक तक बता चुकी थी। क्या मैं जिज्ञेस করছিল রাম মন্দির নিয়ে আপনার কি বক্তব্য, যেন আর কোনো কাজ নেই, একটাই কাজ। आज वही ममता बनर्जी खुद मंदिरों की राजनीति में नतमस्तक दिख रही हैं। विरोधियों का आरोप है कि बंगाल में नई बाबरी के शोर से ममता को मुस्लिम वोट बैंक के छिटकने की फिक्र सता रही है। इसलिए 2026 के चुनाव में डैमेज कंट्रोल के लिए वो टेंपल पॉलिटिक्स के जरिए सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेल रही हैं। मैं ये मानता हूं कि मंदिर हो या बाकी धार्मिक गतिविधियां, ये आस्था के विषय होते हैं। जब इन सब धार्मिक संस्थाओं पर हमले होते हैं तब ये लोग चुप रहते हैं। चुनाव आते ही कई लोग त्रिपुंड लगाने लगते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ याद आता है। मैं समझता हूं कि जनता इस सच को जानती है। ममता बनर्जी ने समझ लिए हैं कि आदर्शवादी मुसलमान जो हैं वो उनके साथ नहीं है, उनका पीछा छोड़ दिए। तो हम वोट को कैसे उभर के लाए, कैसे इसको पार करें। तो मतुआ लोग हैं, हिंदू लोग हैं, इसीलिए मतुआ लोगों को ज्यादा प्रॉक्सी दे रहे हैं, हमारे विरोध बात कर रहे हैं, ये सब चल रहा है। साथ साथ हिंदू का सिंपैथी लेने के लिए हिंदू मंदिर वगैरह ये सब बनाया जा रहा है, लेकिन कुछ काम नहीं होगा, कुछ काम का नहीं आएगा। लोग तय कर चुके हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देके इस बंगाल में पावर में लाएंगे। पश्चिम बंगाल में धर्म को दिखाने का राजनीति चल रहा है, मंदिर मस्जिद का कंपटीशन चल रहा है, डेवलपमेंट तो है नहीं कुछ। पश्चिम बंगाल में माँ दुर्गा के ऊपर इतना सारा अत्याचार हो रहा है, डॉक्टर बेटी का मौत हो गया था आरजीकर केस में, पूरा लोग जनता पूरा रास्ते के ऊपर आ गया। उसके बाद दुर्गांगन मना के क्या करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? सिर्फ हिंदुत्व वोट के लिए, हिंदू को जगाने के लिए। कोई भी हिंदू लोग पश्चिम बंगाल का बोलिए अभी ममता बनर्जी को सपोर्ट नहीं देते हैं, क्योंकि उन्होंने जितना उन लोगों के साथ किया है, जो तुष्टिकरण का राजनीति किया है, इसका जवाब 2026 में मिलेगा। बीजेपी का आरोप साफ है, जब तक मुस्लिम वोट बैंक सुरक्षित था तब तक ममता को हिंदू याद नहीं आए, लेकिन जैसे ही बंगाल में बाबरी का शोर मचा, ममता की राजनीति ने भी करवट ले ली। मंदिर के उद्घाटन हो रहे हैं और आज टीएमसी नेताओं के बयान बदल रहे हैं। आप मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए, गुरुद्वारा बनाइए, चर्च बनाइए, राजनीति छोड़ दीजिए। अगर आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जनता की सेवा आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। फिलहाल ममता बनर्जी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, लेकिन सवाल है कि क्या टेंपल पॉलिटिक्स के सहारे दीदी पश्चिम बंगाल में बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे को काउंटर कर पाएंगी? क्या ममता बनर्जी एक बार फिर सियासी दांव पलटने में कामयाब होंगी, या अमित शाह का ये चुनावी चक्रव्यूह टीएमसी की सत्ता की दीवार को भेद देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। ममता बनर्जी पर यानी कि दीदी पर हमेशा हिंदू विरोधी होने का आरोप लगता रहा है, और इसीलिए आज ममता बनर्जी जब ये कह रही हैं कि वो मंदिर बनवाएंगी, वो कह रही हैं कि वो तुष्टीकरण नहीं करती हैं, तो सवाल उठ रहे हैं, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। और सवाल ये भी, क्या हिंदू फैक्टर बंगाल विजय का फैक्टर है सबसे बड़ा? और बाबरी के बाद, एसआईआर के बाद ममता दीदी को यह समझ में आ गया है कि सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण या मुस्लिम वोट बैंक के सहारे इस बार बंगाल नहीं जीता जा सकता। यही नहीं, बिहार में एनडीए ने और बीजेपी ने जिस तरीके से महाविजय हासिल की, उससे भी दीदी घबराई हुई। उससे भी क्या दीदी को यह समझ में आ रहा है कि हिंदू फैक्टर ही अब देश में चलने वाला है और कोई फैक्टर नहीं चले, क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या में इस देश में हिंदू हैं।
उनको नाराज करके आप किसी चुनाव को नहीं जीत सकते। आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर धनंजय गिरी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अमितोष पारिक वीएचपी के प्रवक्ता, अश्विनी मिश्रा कांग्रेस के नेता, बिनोय सिंह टीएमसी से हमारे साथ हैं, इमरान सोलंकी बंगाल के अध्यक्ष हैं एआईएमआईएम के, और विजय राठी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। आप लोगों के पास आऊं, सवाल जवाब का और डिबेट का सिलसिला शुरू करें। उससे पहले मंदिर मस्जिद पर आज अमित शाह ने कुछ ही मिनट पहले एक सवाल का जवाब देते हुए क्या बोला है, जरा सुन लेते हैं। चुनाव से पहले बंगाल में मंदिर मस्जिद की राजनीति शुरू हुई है। आपको पता होगा मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का एक मिनट मंदिर और मस्जिद दोनों की राजनीति कौन कर रहा है? एक तृणमूल से निकले हुए एमएलए कर रहे हैं और एक तृणमूल कांग्रेस कर रही है। तो सवाल का एड्रेस गलत है, सवाल तो सही है। निर्माण से बंगाल और भारत में शांति का माहौल बिगड़ सकता है। देखिए चुनाव के वक्त ये सब करने की परंपरा कितनी उचित है वो बंगाल की जनता को तय करना पड़ेगा, मगर मुद्दा यहां तक सीमित नहीं हुआ है। युवाओं की रोजगारी का है, महिलाओं की सुरक्षा का है, घुसपैठ का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, इंडस्ट्रीज के पलायन का मुद्दा है, गिरते जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर का मुद्दा है। ढेर सारे मुद्दे हुए, कहीं से बच नहीं सकते। तो सुना आपने, अमित शाह ने आज ममता दीदी पर, टीएमसी सरकार पर, पश्चिम बंगाल की सरकार पर तमाम आरोप लगाए और आरोप के साथ उन्होंने यह भी कहा कि घुसपैठियों का पनाहगाह बना दिया है बंगाल को। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं आती हैं वो पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होती हैं, दक्षिण के तमाम राज्यों में वो योजनाएं लागू हो रही हैं, लेकिन यहां तक वो योजना दीदी नहीं पहुंचनी थी। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, शुरू हो गया है। इमरान, For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.